नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। तो चलिए बात करते हैं। आज शहर के कठुआ में एक तस्वीर सामने आई है जिसे लेकर अपने हक हुकूकों के लिए लगातार शहर कठुआ के सफाई कर्मचारियों की बात नहीं कहूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में इन दोनों सफाई कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी बात सुनी जाए। 2.5 दिन की सैलरी और रेगुलराइजेशन की बात जो की जा रही थी उसी को लेकर लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो शहर का एक माहौल था, जो लगातार सफाई कर्मचारी अपनी बात रख रहे थे, उसे लेकर आज शायद तस्वीरें कुछ बदली सी नजर आई। ये शहर कठुआ का म्यूनसिपल काउंसिल, पिछले कल भी हमने देखा था कि सीओ साहब झाड़ू लेकर अपने कर्मचारियों के साथ शहर की साफ सफाई करने के लिए निकले थे। उसी के दौरान सफाई कर्मचारियों के साथ उनकी झड़प हो जाती है, सीना झपटी की जाती है, झाड़ू छीन लिए जाते हैं कि उनके काम को कोई नहीं, किसी को नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति कुछ विपरीत थी। आज शहर कठुआ में जब सफाई के लिए सीओ कठुआ निकले तो उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था भी साथ थी और शहर के कई क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था जो शुरू की गई थी और सफाई भी की जा रही थी। लेकिन उसी बीच सफाई कर्मचारी पहुंचे जो पिछले 2.5 दिन की सैलरी और रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात को लेकर धरने पे बैठे थे। उन्होंने इस काम को रोका। उसी काम के रोकने के दौरान अपने ही साथियों के साथ सफाई कर्मचारी जो पिछले म्यूनसिपल काउंसिल के कर्मचारियों के साथ पिछले कई वर्षों से इस शहर को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आज उनकी आपस में तू मैं हो गई और उसके बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे पर सीना झपटी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हुए देखा गया। जबकि मामला शांत कराने के लिए डीएसपी शम्मी कुमार पहुंचे, उन्होंने इस मामले को शांत करवाया। हालांकि कई आरोप लगते रहे कि सफाई कर्मचारी के कुछ साथियों ने म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के कुछ कर्मचारियों पर हाथापाई और उन पर आरोप लगाया। अब जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं हम उसको आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई के बीच जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है कि दुखद तस्वीर थी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से मिलकर शहर को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रदेश की सरकार जो प्रशासन है उसकी छोटी सी नालायकी की वजह से ये लोग आपस में भिड़ गए। हालांकि इस सिस्टम को किसी तरीके से शांत किया जा सकता था, किसी तरीके से इन लोगों को बिठाकर बातचीत की जा सकती थी। लेकिन अब जिस तरह से प्रशासन भी अपने मूड में दिख रहा है, शायद ये लोग भी उसी मूड में दिख रहे हैं जो सफाई कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अब देखना ये होगा कि अगली तस्वीर क्या होगी, लेकिन मैं वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जिन तस्वीरों को देखने के लिए हम आपको बता दूं कि आज तस्वीरें शहर कठुआ की तस्वीरें कुछ अलग तरीके से आई, जिनको देखकर शायद ऐसा लगा कि सिस्टम में कोई कमी है जो इस तरह से तस्वीरें सामने लाने का प्रयास करती है। तो आइए दिखाते हैं हमारे प्रभाष कुमार कठुआ के रिपोर्टर की द्वारा खींची गई अपने कैमरे में कैद की वो तस्वीरें जो आपके अब तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। तो चलो दिखाते हैं वो तस्वीरें। वो यहाँ पे गड्डियां लगी, कोई फिरता नहीं लगे, गड्डी नहीं लगी तू
बंदा ये है दुकाना कैमरा लगा सब लगा सर पिछो काम शुरू करेगा सर इन्होंने बोलिया कि कोई जगह बैठे दे दो नहीं ਉੱਥੇ ਮਾਮੇ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹਟ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਰਵੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸਰ ਮਾਰਵੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ आखिर नहीं ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਸਾਬਣ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਪਈ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਜੇ ਮਾਰ ਪਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਸਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਬੰਦੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਆਈ ਆਏ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਮਾਰ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ 6 ਵਜੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਆਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਾਲਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਦਫ਼ਤਰੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ठीक है सर कार कराओ हम तो मार अगली ड्राइवर ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ सुरभाई ਇਹ ਰੋਕ ਲੈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ रोके मत जनानियां कोई बात नहीं चलो चलो ऑफिस में जाके बात करके मसला तो मैंने कहा ना गाड़ी आ जाएगी चलो नहीं देता मैं किसी के साथ झगड़ते गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी
नहीं चलेगी। चलाना बाय नेम, ठीक है? अंदरों के चित्र क्या? चल गड्डी मोड़, मेरी गल सुन ले। कह रही हूँ आप लोग के ऑर्डर भी हो जाएंगे अभी पक्के। कल का हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है, तुम लोग क्यों कानून को अपने हाथ में लेते हो? आप समझो किसी बात को। सफाई कर्मचारी दी गई, किस तरह से देखते हैं आप? मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, उसी दौरान कल डायरेक्टर साहब ने हमारे जो चुनिंदा लोकल बॉडी के प्रेसिडेंट हैं वह अपनी 5 मेंबरी कमेटी लेके जो डिपकॉम के ऑफिस गए थे और इन्होंने पीछे से हमारे जो डायरेक्टर लोकल बॉडी हैं 5 बंदों के सस्पेंशन ऑर्डर निकाले। मैं ये मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? पहले आप नेगोशिएशन के लिए बुलाते हो और बाद में आप उनके सस्पेंशन ऑर्डर निकालते हो, और उसके बाद हमने आज सुबह से इन्होंने फोर्स लगाई हुई है सभी ऑफिसों के बाहर। तो हमने इनको पोलाइटली बोला था कि हमारी 2 बजे तक मीटिंग चलेगी, उसके बाद हम अपना फैसला देंगे, लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी के साथ, फोर्स के साथ जो इन्होंने किया है आज, ये शेमफुल है। लानत है ऐसे सीओ पे, लानत है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे जो ऐसा काम करती है। सफाई कर्मचारियों के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है, ये जुर्म कर रहे हैं। अगर इनका हक नहीं दे सकते तो आप इनके काम के आड़े क्यों आते हो? लानत है ऐसी सफाई सरकार के कर्मचारियों ऊपर। पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं कि कुछ सफाई कर्मचारी ने यहाँ पर आके मारपीट की है। सर किसी के ऊपर यहाँ पर हिरासत में मिली है। सर रोका है काम करने से रोकना, अपने हक के लिए लड़ना कोई जुल्म नहीं है। अगर किसी को रोका है तो वो गलत है क्या? आप बताइए। अगर इसने मारपीट की है, वो मारपीट किसी के साथ नहीं हुई, मारपीट किसी ने नहीं की, पोलाइटली बात किया तो पुलिस वाले उसको खींच के अरेस्ट करके 2 बंदों को, एक तो उसमें बेचारा छोटा बच्चा है वो एक उसको लेके गया, एक हमारे जो सफाई कर्मचारी है उसको उन्होंने गाड़ी के अंदर बिठा के जो पुलिस स्टेशन में ले गए हैं। ये गलत है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है हमारे साथ? यहाँ पर सफाई व्यवस्था जो शुरू कर दी गई है मशीनों के माध्यम से, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपका अगला रुख क्या रहेगा? आपकी हड़ताल जारी है अभी? सर हमारी स्ट्राइक अब और उग्र होगी और उग्र प्रोटेस्ट होंगे, हम हड़ताल नहीं उठाएंगे। तो अगर जिस तरह से सफाई करवाई जा रही है पुलिस की, जहाँ पर पुलिस लगाकर यहाँ पर, सर अगला हम ये कहना चाहते हैं कि हम हर कमेटी में रोडों के ऊपर आएंगे। अब सर हम घर में नहीं बैठेंगे, ना ऑफिसों में बैठेंगे। अब कूड़ा जो है ऑफिसों के अंदर लगेगा और ऑफिस जो है बाहर बैठेंगे। अब ऑफिस भी बंद होंगे। सफाई कर्मचारियों को काफ़ी समझाया गया और डायरेक्टर और लोकल बॉडी जो डिवीजन कमीशन ने उनके डिमांड्स कुछ हद तक तो मान भी लिए हैं। उनकी जहाँ तक रेगुलराइजेशन का पॉलिसी का है उन्होंने निकाल दिया है कि इनका जो इनिशिएट प्रोसेस हम करेंगे और जल्दी से जल्दी उनकी पोस्टें जो है फिलअप की जाएंगी। मगर उसके बावजूद भी हमारा काफ़ी समझाने के बाद वो लोग नहीं समझे। इसको मद्देनज़र देखते हुए हमने आज जो है पुलिस की हेल्प लेकर कि यहाँ जो हमारे DSP हैं उनकी मदद से लेकर, हम पुलिस की मदद से लेकर आज हमने यह शहर का जो सफाई का अभियान स्टार्ट किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि इसमें हम जरूर गंदगी तो साफ़ कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि
गंदगी तो हम उठा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। इस टाइम हमारा मिशनी जो है वो इसी पर है। देखो इसमें टाइम अब वो नहीं मान रहे हैं। उनकी डिमांड्स जो ऑलमोस्ट जितनी भी डिमांड्स हैं उनका एक सैलरी का था, 2.5 दिन की सैलरी दी जाए, वो भी मान ली गई है। उनका जहाँ तक हमारा सवाल था रेगुलाइजेशन का, वो भी हमने मान लिया है। अब वो पहले ऑर्डर मांगते हैं, पहले ऑर्डर दे दो, पहले ऑर्डर कैसे मिलेगा? जब तक ये कोई प्रोसेस है, इसमें उनका डाटा बनेगा, उनकी सीनियरिटी होंगी, शॉर्ट लिस्ट वगैरह होंगे, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसलिए अब काफ़ी हमने उनको समझाया, हो सकता है वो समझ आए, तो अगर वो अपना काम में आ जाते हैं तो वेल एंड बहुत अच्छा है। नहीं तो ऐसा करने में नहीं अगर सुधरे, हम सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। कि जैसे मैंने पहले बताया था, जब हमने पहले भी ये मिशन हमने 3 दिन पहले हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम भी मैंने आपको यही बताया था कि हम फोर्स की मदद से लेकर अपना अभियान स्टार्ट करेंगे, और आज हमने वो स्टार्ट कर दिया। जादू वाला